वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कैपिटल के बारे में। कैपिटल अकाउंटिंग के नज़रिए से, पार्टनरशिप के नज़रिए से दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो क्या होता है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? सुनिए, फिक्स कैपिटल वो होती है कि जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल के अंदर कोई भी चेंज स्वीकार ना करें, या जब पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड कर लें कि हमारी कैपिटल इतनी रहेगी। जैसे मान लो मैं कह दूं कि मेरी कैपिटल 5 लाख है और आपकी 3 लाख है और यही रहेगी, हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, तो वो तो होती है फिक्स कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी होती है? जिसके अंदर कैपिटल एडिशन भी हो सके और कैपिटल सब्सट्रैक्शन भी हो सके, यानी कभी भी कोई भी पार्टनर पैसे लेकर आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो वो कौन सी बनती है? अपनी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इन दोनों में फर्क क्या है अकाउंटिंग के नजरिए से? देखो, जब भी आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तब आप केवल एक ही अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट का नाम होगा कैपिटल अकाउंट। एक अकाउंट बनेगा, कौन सा भला? कैपिटल अकाउंट। और जब फिक्स कैपिटल आ जाए तब आपके दो अकाउंट बनेंगे। पहले तो क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट, और उस बाद क्या बनेगा? करंट अकाउंट। मोस्टली आपकी कौन सी कैपिटल यूज होती है सम के अंदर? जो आगे चैप्टर आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, मोस्टली सबके अंदर कौन सी कैपिटल यूज होगी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी होती है? मैंने अभी बताया था आपको कि जिसके अंदर कैपिटल कभी भी लेकर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। डेट स्पेसिफाई होगी, उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। तो हम एक सम कर लेते हैं इसके नज़रिए से। आपको मैं कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का एक सम करवा देता हूं। स्टेटमेंट मैंने यहां लिख रखी है, देख लीजिए। शिव एंड हरि पार्टनर्स हैं दो। कैपिटल दे रखी है हमारे पास शिव की 5 लाख और हरि की कितने दे रखी है? 2 लाख। ये बात है 1 अप्रैल 2017 की। डेट मैंने मेंशन कर दी वहां पर। उसके बाद हमारे पास एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हरि ने 1 लाख रुपया और लगाया। देखो, शिव में ने क्या रखा ना, तो इसको खाली छोड़ दिया, और हरि में क्या रखा, कितना लगा दिया? हरि ने 1 लाख रुपए और लगा दिया, तो हमने वहां लिख लिया। रेशो गिवन है हमारे पास कितनी है? रेशो 3:2, वो भी लिख ली। सैलरी मिलती है शिव को 5000 पर क्वार्टर। पी क्यू का मतलब है पर क्वार्टर। मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर क्वार्टर आ जाए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारे पास? 8% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है हमारे पास? 10% पर एनम। और ड्राइंग है हमारे पास शिव की 12,000 और हरि की 10,000। और प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 1,96,000। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि जब तक एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा तब तक आपका कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। तो यहां पर बना लिया हमने एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बना लिया हमने। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जहां से प्रॉफिट हो उसको यहां पर क्या कर लेंगे? हम फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पर फॉलो कर लो आप इसको। कौन से अकाउंट से लेकर आए हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितना है हमारे पास? 1,96,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। शिव की कितनी है? 5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट हमारे पास 8%। तो यहाँ लगा दो आप 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों का अलग अलग, शिव का अलग और हरि का अलग। तो देखो, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। शिव की 5 लाख इनटू में 8%, तो कितना बन गया यहाँ पर? 40,000। किसका बना? ये शिव का। आ जाओ हरि पे। हरि की कितनी है? शुरू में कैपिटल 2 लाख है, और इसने बाद में 1 लाख रुपया और भी लगाया है। वो जुलाई में लगाया है इसने, 1 जुलाई को। तो आप क्या करेंगे? देखो, 2 लाख
जो शुरू में थे ना, इसके ऊपर तो पूरे साल का आप इंटरेस्ट दो। 2 लाख का 8% सीधे ही कितना बन गया ये 16,000। और 1 लाख जो इसने जुलाई में लगाए थे ना, इसके ऊपर क्या रेट दोगे आप, 8% तो दोगे, लेकिन दोगे जुलाई से। तो मंथ काउंट कर लो अब, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च को अपना साल खत्म होता है, तो 9 महीने हो गए। जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने हो गए। 9 महीने का आपने क्या दे देना है यहाँ पर, इंटरेस्ट दे देना है। 9 मंथ्स का करने के लिए 9 बाय क्या कर देते हैं हम, 12 कर देते हैं। इसको कैंसिल कर दो, डबल जीरो से गया, 00 3 4 2 8 3 2 6 6000। तो देखो 16 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो टोटल कितने बन गए हमारे पास 22,000। हरि के बने 22 और शिव के बने 40। तो देखो इसको लिख लो, 40,000 और 22,000। ये टॉपिक हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आते सैलरी। सैलरी दे दो। सैलरी क्या रखी है हमारे पास, शिव की और हरि की। 5,000 पर क्वार्टर है, तो पर क्वार्टर हो तो इंटू 4 कर देते हैं। 5,000 इंटू 4 कितना बना, 20 शिव का और 20 ही हरि का। ये भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब आती है बात किसकी भला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है हमारे पास 10% और ड्राइंग दे रखी है हमारे पास 12,000। तो देखो शिव की कैसे कैलकुलेट करेंगे, शिव 12,000 इंटू में 10%। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे वाले लेक्चर के अंदर कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ ना कह रखा हो तो वो 6 मंथ्स की लगती है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसी चीज़ है जो 6 मंथ की लगती है, तो आप 6 मंथ की लगा दें। 6 बाई में क्या कर देंगे 12, और हरि का भी कर दें 10,000 इंटू में 10 बाई 100 इंटू में 6 बाई 12। तो कैंसिल हो गया ये। कितनी आ गई इसकी 600 और इसकी आ जाएगी हमारे पास 500। तो जो ये आइटम्स आई दोनों, इसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आपने क्या लगाना है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लगा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव हरि 600 500 दोनों कितने हो गए 1100। इसके बाद क्या कहता है हमारे पास, और कुछ क्या रखा है, ड्राइंग होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, सैलरी, सब कुछ हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको टोटल कर देना। देखो 1,97,100 इन दोनों का टोटल, फिर 1,97,100। इसमें से हम क्या करेंगे, ये आइटम्स माइनस कर देंगे। देखो 20 40 40 और 40 80 80 और 22 कितने हो गए 102। यानी 1,97,100 में से 1,02,000 आपने माइनस कर दिए, तो हमारे पास बचेंगे कितने 95,100। इसको हम क्या बोलते हैं, टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स। अब इसको किस में बांटेंगे, ए और शिव और हरि में। इसमें पार्टनर्स के नाम शिव और हरि हैं, तो शिव हरि ही लिखना है हमने। तो देखो 95,100 इंटू में रेशो गिवन है इनका 3/5, तो इंटू 3/5 करेंगे तो कितना आएगा 95,100 इंटू में 3/5 57060 और इसका आ जाएगा आपका 2/5 8040। ये आ गया इसका आपका कैलकुलेट करके शिव और हरि का 57,060 38,040। अब ये तो बना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आप रेगुलरली पिछले 3-4 लेक्चर्स में कर रहे हो। नई बात क्या आएगी इसके अंदर, नई बात आई इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बना दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उतने बॉक्स बना लें आप डेबिट में भी और उतने ही क्रेडिट में। तो देखो ये बन गए। देखो यहां पर क्या लिखेंगे हम, शिव हरि, और यहां पर भी क्या लिख देंगे हम, शिव और हरि। सबसे पहले क्या करना है आपने, यहां पर जितनी इनकी कैपिटल है वो यहां लिख देनी है।
तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, यानी ब्रोड डाउन किया हमने जो भी बैलेंस है इनका 5 लाख और 2 लाख। शिव के बॉक्स में 5 लाख, हरि के बॉक्स में 2 लाख। फिर 1 लाख रुपए हरि ने और लगाए थे, तो वो हरि के बॉक्स में लगा देंगे। किस नाम से लगाएंगे, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी किसके थ्रू होंगी, अब बैंक के थ्रू होती हैं। यानी जब भी पैसा बैंक में आया तो हमने 1 लाख रुपए यहाँ लगा दिए क्रेडिट साइड में। अगर मान लो यहाँ पर बैलेंस नहीं दिया होता, ये कह रखा होता हमें कि सम बिजनेस नया स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ पर भी बाय बैलेंस BD की जगह क्या लगाते, बाय बैंक ही लगाते। ठीक है ना, हमें नहीं पता तो हमने बाय बैलेंस लगा दिया। हमने मान लिया कि हमारे पास बिजनेस पहले से ही क्या है, चलता आ रहा है। अब जो बातें आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में लगाई थी, उसको आप यहां पर क्या कर लेंगे, क्रेडिट में फॉलो कर लेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी ना यहां पर, तो यहां लगा दो आप बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिव के बॉक्स में 40 और हरि के बॉक्स में 22, जितना गिवन है यहाँ पर दोनों फॉलो कर लिए। सैलरी दोनों के बॉक्स में कितनी कितनी आएगी, 20 बाय सैलरी। शिव के बॉक्स में 20 और हरि के बॉक्स में भी 20। ये भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर शिव का हिस्सा कितना है और हरि का हिस्सा कितना है, जो भी हिस्सा होगा उनको वहीं पे फॉलो कर लो आप, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उठाया है तो उसको यहां लगा दें आप 5706038040 लगा दिया। अब हमारे पास यहां पर क्या आएगा, डेबिट के अंदर 3 बातें आएंगी। देखो, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस। लॉस इसमें है नहीं क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस में से एक ही चीज होगी। यहाँ पर प्रॉफिट है तो हमने प्रॉफिट लगा दिया। ड्राइंग हमारे पास यहाँ गिवन है, शिव की 12,000 और हरि की 10,000, तो यहाँ लगा दें आप ड्राइंग्स 12,000 10,000। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, वो हमने कैलकुलेट किया था 600 और 500। ठीक है, और कोई आइटम तो नहीं रह गई, आइटम सारी क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। तो देखो 540 560 6,17,060। अब यहाँ देखो 3 लाख 3 22 3 42 3 42 और 38 3,80,040। यहाँ भी लगा दे अब 6,17,060 3,80,040। अब यहाँ क्या लगाएंगे हम, टू बैलेंस CD। जो भी बैलेंस होगा वो कैसे निकलेगा, देखो इसमें से ये दोनों अमाउंट हम क्या कर देंगे, माइनस। देखो कितना है हमारे पास, 6,17,060। इसमें से कितना माइनस कर देने हमने, 12,600 रुपये। 12 तो ये और 600 ये, तो कितना बचेगा हमारे पास, देखो 604,360। और इसमें से हम क्या कर देंगे, ये दोनों अमाउंट माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर होगा जो होगा। तो ये बनाया हमने कौन सा अकाउंट भला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये केस कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। अगर फिक्स कैपिटल का होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसके अंदर जो ये आइटम है ना हमारे पास कैपिटल, वो तो अलग हो जाती, और बाकी जो आइटम्स है नीचे वाली है ना, ये वाली सारी जो है वो कहाँ आ जाती, सारी भला करंट अकाउंट के अंदर आ जाती है। बाकी सारा फॉर्मेट यही रहेगा, कोई फर्क नहीं है, फॉर्मेट भी यही है, कॉलम भी यही बनने हैं। सिर्फ क्या होगा, जो कैपिटल है वो अलग हो जाएगी, और जो बाकी आइटम्स है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो अलग हो जाएगी। ठीक है जी, कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं हमें, उसको हम सोल्व कर देंगे। थैंक यू।